हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन इन ए सेट का 3rd नंबर का वीडियो है। इसके जो फर्स्ट 2 वीडियो थे वो आपने यदि नहीं देखे हैं तो ये जो आई आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे मैंने उसका लिंक दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिटेल में समझा था। आज अपन जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो 1 नंबर के आते हैं या जो जी एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि एकदम स्मॉल रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो आपको याद होगा अपन ने सीखा हुआ था, जो कोई भी रिलेशन दिया रहता है उसमें जो मेरा जो डोमेन रहता है, जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो मेरा कहलाता है डोमेन, एंड जो रिमेनिंग जो सेकंड वाला है वो मेरा कहलाता है रेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डोमेन, इससे लिखते थे डोम ब्रैकेट में आर इक्वल टू जो मेरे फर्स्ट एलिमेंट है। क्या क्या है? पहला नंबर का -1, फिर क्या है 1, फिर क्या है -2, एंड लास्ट नंबर का यहाँ पे 2। ये हो गया मेरा, ये डोमेन हो गए। दूसरे नंबर का है मेरा क्या? एंड रेंज। तो क्या हो जाएगा? एंड रेंज को कैसे लिखते थे? रेंज एंड ब्रैकेट में आर, क्योंकि वो जो रिलेशन दिया है उसकी रेंज बता रहे हैं। इसमें कौन कौन से थे? जो सेकंड एलिमेंट है ये वाले रहेंगे। तो क्या क्या है अपने पास? 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1 है तो रिपीट नहीं करते हैं। 4, यहाँ पे 4, अगेन 4, तो सिंगल टाइम जो मेरा जो ब्रैकेट रहेगा, जो मेरा सेट रहेगा, उसमें इनको रिपीट नहीं करते हैं। रेंज बता रहा हूँ, मतलब 1 और 4 मिला मेरा। तो यही मेरा आंसर है, जो क्वेश्चन में यही पूछा गया था। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको दिया रहे डोम, ये रेंज एंड कुछ अलग अलग दिए हैं, तो आपको टिक करना है ये वाला, या इस तरह से लिख के बताना है। तो आप डोम आर एंड रेंज आर 1, 4। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि लेट्स, एक रिलेशन दिया हुआ है मुझे। क्या रिलेशन है? एक ए दिया हुआ है एंड a⁻3, जहाँ पे ये क्या बताया है कि प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 5। फाइंड द रेंज। तो अपने को क्या निकालना है? इसमें पूछा हुआ है रेंज आर। तो सबसे पहले अपन रिलेशन निकाल लेते हैं। अपने पास रिलेशन क्या मिलेगा? रिलेशन मेरे पास क्या क्या मिल जाएगा? मतलब मेरे पास प्राइम नंबर क्या होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होगी। क्या है इसमें? 2, 3, लेस देन 5 के लिए 2 ही नंबर है। तो यदि मैं फर्स्ट वैल्यू a की 2 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2, एंड यहाँ पे 2⁻3, 2 जा 4, 2 जा 8, एक ए बन गया। सेकंड सेट क्या बनेगा मुझे इसके अंदर? 3, ए का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 3 जा 9, 3⁻3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो अपने को क्या पूछा गया है? रेंज पूछी गई है। मतलब रेंज मतलब मेरा इस सेकंड वाला। क्या क्या रेंज मिल गई है मुझे? आंसर मिल गया मुझे 8 एंड 27। तो आपका यही आंसर हो गया मेरा। यदि सेम क्वेश्चन में यदि वो अपने को डोमेन भी पूछते तो अपना क्या हो जाता है? यहाँ पे डोम आर इक्वल टू आपके 2 एंड 3। ठीक है, तो अपना ये आंसर हो गया। क्या क्या मिल गया मुझे? 8 एंड 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में क्या पूछा गया है कि लेट आर, एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या है? सेम रिलेशन है a एंड a⁻3, जहाँ पे a क्या है? प्राइम नंबर है, लेस देन 10। तो क्या क्या निकालना? अपने को 3 चीजें पूछी गई हैं। ये बोली हुई है डोमेन आर एंड रेंज आर। ठीक है, तो जो रिलेशन निकालना है आर के लिए सबसे पहले क्या क्या अपने पास वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ए के लिए लेस देन 10 प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं? पहला है 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, ये 4 ही हो सकते हैं जो कि किसी से डिवाइड नहीं है लेस देन 10 में। तो सबसे पहले अपन अपना रिलेशन निकाल लेते हैं। आर क्या बनेगा मेरा? सबसे पहले 2 की वैल्यू 2, देन 2⁻3, 2 जा 4, 2 जा 8, इसके बाद 3, 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। फिर क्या है मेरे पास? 5, तो 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 जा 125। लास्ट क्या है मेरे पास? 7, 7 टू दी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343।
तो ये तो मेरा क्या पहला नंबर का बन गया, फर्स्ट नंबर का आर मिल गया यहाँ पे। अभी सेकंड बोला है मेरे को डोम आर। डोम मतलब क्या रहता है मेरा, जो फर्स्ट वैल्यू है इन सब की क्या क्या हो जाएगी मेरे पास, 2, 3, 5, 7, मतलब जो ए की वैल्यू है, जो फर्स्ट क्या है ए दिया हुआ है इसका, ए की जो वैल्यू है। अभी क्या बोला है इसके बाद रेंज, रेंज आर क्या हो जाएगी रेंज, ये सेकेंड वैल्यू कौन कौन सी है, 8, 27, 125 एंड मेरा लास्ट में 343। ठीक है, इसमें तीनों कवर हो गए, मेरा रिलेशन, डोम एंड रेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अभी 4 में क्या पूछा हुआ है अपने को कि लेट आर एक्स वाई, मतलब दो वैल्यू x एंड y की एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन है अपने पास, x + 2y = 8, मतलब x एंड y की अपने को ऐसी वैल्यू रखनी है कि इसका टोटल क्या आए मेरे पास 8 आए। ये रिलेशन ऑफ n, जहाँ पे n क्या अपन नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट द रेंज ऑफ r, तो क्या क्या हो सकते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को क्या क्या फाइंड करना है, अपने को इस तरह से वैल्यू देखना है कि दोनों मेरा जहाँ पे x फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू y रखूँ तो मेरे को टोटल क्या मिलेगा, मुझे 8 मिलना चाहिए। क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे यदि x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा, यहाँ पे x + 2y, यहाँ पे x = यदि मैं 2 रखूं तो कौन सी वैल्यू रखूं कि मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा 8। तो यहाँ पे यदि मैं 3 रख दूंगा, 2 × 3 तो क्या होगा, 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8। तो अपने को क्या r की वैल्यू देखी जाए तो अपने को क्या मिल गई है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो मिल गई है मुझे 2 एंड 3। सेकेंड वैल्यू देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो कुछ वैल्यू ऐसी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलना चाहिए मुझे 2, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 को किसी से तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे, तो मेरा 3 नहीं हो सकता। नाउ इवन नंबर में मेरे पास क्या आता है, 4 आता है। यदि मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा तो यहाँ पे क्या y की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा, 2 × 2 = 4, 8 मिल जाएगा। तो क्या क्या मिल गया मुझे, 4 एंड 2, तो यहाँ पे 4 एंड 2। अगेन यदि मैं 5 रखूंगा तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके कारण मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 + 2 × 1, तो एक 6 मिल जाएगा, यहाँ पे एक 1 मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा मेरा एक और वैल्यू 6 एंड 1। अब 7 एंड 8 ये नहीं आएगा क्योंकि मेरा 0 नहीं है यहाँ पे, तो ये मेरा क्या मिल गया, मुझे r मिल गया है, रिलेशन मिल गया है काय के साथ, n के ऊपर जो रिलेशन, यही मुझसे पूछा गया तो यही मेरा आंसर हो गया। यदि इसी में अभी मुझे डोम बोलते, डोम r, तो मेरा क्या हो जाता 2, 4, 6, रेंज पूछता रहता तो रेंज r = मेरा क्या हो जाता 3, 2, 1। ठीक है, लेकिन अपने को क्या पूछा गया था, r बोला गया था, तो ये अपना आंसर हो गया है। इसी तरह से 5 नंबर का देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या पूछा गया है, लेट्स r, यहाँ पे a b दिए हुए हैं, a b = अगेन n है मेरा नेचुरल नंबर, एंड a + 3b = 12 दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे a + 3b = 12, मतलब a और b की मुझे ऐसी वैल्यू रखना है कि उनका जो टोटल है मुझे वो 12 मिलना चाहिए। क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना, r, तो पहले नंबर की वैल्यू अपन क्या रख के देखते जाएंगे। तो क्या होगा मेरा, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या लाना है 12, तो यहाँ पे मुझे 12 लाने के यदि मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या रख सकता हूँ मैं 4, 3 × 12 ये हो जाएगा, या 3 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, तो मेरा ये नहीं होगा राइट। यदि मैं 3 रखूंगा, 3 प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3 रखूंगा तो 3, 3 × 9 + 3 12, मतलब ये मेरा रहेगा, ये नहीं हो सकता, ये रहेगा। तो क्या क्या वैल्यू मिल गई है, फर्स्ट वैल्यू मिल गई है मुझे 3, 3, फिर क्या है 4 रखेंगे, तो 4 रख के देखेंगे तो नहीं आएगा मेरा, क्योंकि 2 नहीं आया मतलब 4 भी नहीं आएगा, तो 4 यहाँ पे प्लस 2, 3, 2 × 6, क्या 10 बन रहा है, मतलब ये नहीं हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे मालूम चल रहा है मुझे कितना 2 रिमेनिंग बच रहा है, मतलब यहाँ पे मैं 6 रखूंगा तो पक्का मेरा एक आ जाएगा वैल्यू। तो क्या रख दूंगा मैं सबसे पहले नंबर पे, यहाँ पे 6 रखूंगा, ए की वैल्यू, यहाँ पे 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 6,
प्लस 6 इक्वल टू 12। तो ये सही है, मतलब मैंने क्या रखा है यहाँ पे, b की वैल्यू 2। और कुछ मिल सकता है, 6 के बाद क्या मिल सकता है मुझे, 9 मिल सकता है, क्योंकि 9 प्लस 3 क्या होता है, 12 होता है। यदि मैं a की वैल्यू 9 रखूंगा एंड b की 1 रखूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। तो क्या मिल गया लास्ट वैल्यू, 9 एंड 1, 3 3 6 2 9 1। सेम है डोम r क्या हो जाएगा मेरा, 3 6 9 एंड मेरे रेंज पूछा रहेगा तो वो क्या हो जाएंगे, r इक्वल टू यहाँ पे 3 2 एंड 1। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन दी रहे आप उनकी वैल्यू रख के देख लीजिए एंड आपका जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन के हिसाब से आपका, इस इक्वेशन के हिसाब से आपकी सारी वैल्यू रेंज की मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक मुझे रिलेशन दिया हुआ है r, जहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या दिया है, एक इक्वेशन दी हुई है b इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस 1। ये हमेशा ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब -1 लिखा है तो इसका 1 हो जाएगा, -2 है तो 2। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है, जो पॉजिटिव वैल्यू रहती है, जहाँ पे a बिलोंग टू z। आपको ये मालूम होना चाहिए कि z का मीनिंग क्या है, n का वैल्यू क्या है। z का मीनिंग होता है मेरे इंटीजर्स, जहाँ पे कि मेरे कोई सी भी इंटीजर्स हो सकते हैं, करेक्ट। एंड मेरे को जो क्या दिया हुआ है, जो रेंज दी है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, मतलब a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है मेरे पास, a का वैल्यू मेरे पास हो सकता है -3 से बड़ा हो सकता है एंड 3 से छोटा। इसके बीच की जो भी वैल्यू रहेंगी वो मेरा ये a की वैल्यू रहेंगी। तो मुझे क्या डोमेन एंड रेंज ज्ञात करना है। तो क्या है, क्लियरली मुझे मालूम है, क्या क्या मालूम है, a क्या हो सकता है, एज क्या है, एन इंटीजर, z दिया है मतलब मेरा इंटीजर की बात कर रहा हूँ, सच दैट a का वैल्यू क्या है मेरे पास, रेंज क्या क्या है, -3 से बड़ा हो सकता है, 3 से छोटा हो सकता है। तो ऐसी क्या क्या वैल्यू है, क्योंकि ये जो फर्स्ट वैल्यू रहती है a रहती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, हमेशा डोमेन बोलते हैं। तो डोम r एंड रेंज r एंड टोटल r के कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं। यदि r की वैल्यू में बात करूं तो क्या क्या हो सकता है मेरा, यहाँ पे -2 -1 0 1 एंड 2, करेक्ट। ये 5 वैल्यू रहेंगी। तो मेरा क्या है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहाँ पे -2 की, तो -2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का यहाँ पे क्या है, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। लेकिन मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, 3 मिल जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू मिल गई मुझे 3। सेकंड नंबर का क्या है मेरे पास, सेकंड है -1। यहाँ पे यदि मैं -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 -2, बट एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा 2। थर्ड नंबर का वैल्यू है मेरे पास 0। यदि यहाँ पे 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -1, लेकिन मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ तो 1। नाउ क्या है मेरे पास 1। यदि मैं 1 रखूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 -1 0। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट का कोई यूज नहीं है, 0 प्लस ही आया। यहाँ पे अब नाउ 2 क्या हो गया मेरा, 1 हो गया है, नाउ 2 रख देंगे। तो 2 रखेंगे तो 2 -1 1, करेक्ट। यही चीजें थी 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 5 वैल्यू रख दी। तो ये क्या मिल गया है मुझे, यहाँ पे टोटल वैल्यू मिल के अंदर r की वैल्यू, रिलेशन की वैल्यू। यहाँ पे मुझे क्या पूछा गया है, डोमेन। तो डोमेन क्या क्या मिल जाएगा मुझे, तो डोमेन को क्या डोम r लिख दिया है। डोमेन के अंदर क्या क्या मिल गया मुझे, पहले नंबर की वैल्यू -2 -1, यहाँ से 0, यहाँ से 1 एंड नाउ रेंज। रेंज में क्या नंबर है, सेकंड नंबर का क्या क्या है मेरे पास, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे अगेन 1, बट 1 ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये मुझे मिल गया है डोमेन, रेंज एंड r। तो आप तीनों की वैल्यू पूछिए तो आप तीनों दिखा सकते हैं। याद रखिएगा, रेंज में मेरे पास 3 2 1 0 4 वैल्यू आई है, क्योंकि 1 मेरा 2 टाइम रिपीट हुआ था तो एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। ये मेरा मिल गया, एकदम आसान है। सिर्फ इसमें ये आपको एक
चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो मैंने नंबर सिस्टम बताए हैं इसमें आपको सबकी वैल्यू मालूम होना चाहिए। जेड दिया है तो इसकी वैल्यू किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंटीजर की बात कर रहा हूँ। एन दिया है मतलब मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है मुझे, एन दिया है। देखिए ए बिलोंग टू एन, एन मतलब मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। एंड मेरे को इक्वेशन क्या दिया है, आर के लिए क्या दिया है, पहला वैल्यू ए दिया है एंड कामा 1 माइनस ए, जहाँ पे ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जो ए की वैल्यू है वो मेरा 1 एंड 5 के बीच में होनी चाहिए। मतलब क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 4, सिर्फ ये 3 ही ऑप्शन है। तो एकदम सिंपल है। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या मिल जाएगा, मुझे क्या पूछा है, फाइंड द डोमेन एंड जेरेंट। तो मेरा जो रिलेशन मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, पहली वैल्यू मिलेगी मुझे 2, देन मेरा क्या मिल जाएगा सेकंड 1/2। यहाँ पे यदि मैं 3 वैल्यू रखूंगा ए का तो मेरे को क्या मिल जाएगा 1/3। यदि मैं 4 रखूंगा तो 1/4। तो ये मेरे क्या मिल गया है रिलेशन। मुझे क्या क्या पूछा है, डोमेन, तो डोम आर, डोम मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, 3, 4। एंड रेंज, रेंज मतलब मेरा जो सेकंड वैल्यू क्या क्या है मेरे पास रेंज में 1/2, 1/3 एंड 1/4। ये मेरे आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, मेरे को एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी के बीच में। क्या है, ए कामा बी जो कि बिलोंग कर रहा है एन, एन मतलब मेरा नेचुरल नंबर। एंड जो इक्वेशन क्या दी है, बी इक्वल टू ए प्लस 5, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो सकती है लेस देन 4। तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है नेचुरल नंबर में लेस देन 4, 1, 2, 3, ये 3 ही वैल्यू मिलेंगी क्योंकि मेरा 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। एंड यदि मैं 4 लूंगा तो वो लेस देन 4 नहीं रहेगा। तो मेरे पास क्या है 1, 2, 3। तो मेरे पास जो रिलेशन बन जाएगा क्या मिलेगा, मेरे पास रिलेशन यहाँ पे 1। यदि मैं a की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास b के लिए क्या दिया हुआ a प्लस 5, यहाँ पे 1 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 6। सेकेंड वैल्यू 2, यहाँ पे यदि मैं b इक्वल टू a की 2 रखूंगा 2 प्लस 5 क्या मिलेगा मुझे 7। थर्ड नंबर पे 3, a की वैल्यू 3 रखूंगा 3 प्लस 5 क्या मिल जाएगा मुझे 8। तो क्या क्या पूछा गया है इसमें, मेरे पास पूछा गया है डोम, तो डोम आर इस तरह से लिखते हैं। क्या क्या वैल्यू मिल गई है मुझे 1, 2 एंड 3। एंड क्या है सेकंड रेंज, रेंज में क्या क्या मिला है मुझे 6, 7, 8। एकदम आसान था। सिर्फ ये जो इक्वेशन दी रहेगी इसकी वैल्यू रखते जाइए। एंड मेरे पास जो एन दिया है कि कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ, इसमें नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ और वो भी ए लेस देन 4। तो क्या क्या है मेरे पास 1, 2, 3, इनकी वैल्यू रख दी, सिंपल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इस तरह के अपन ने काफी क्वेश्चन देखे हुए हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे आने वाले सिर्फ अपन ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, लेट्स एस बी द सेट ऑफ ऑल सेट्स। एक क्या है अपने पास, एक सेट है ए जो कि ऑल सेट्स है। एंड अपने पास रिलेशन दिया हुआ है आर। ए बी कैसे रिलेटेड है, जो ए है वो सबसेट ऑफ बी है। फॉर एग्जाम्पल ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सो दैट अपने को क्या दिखाना है कि ये जो सेट है एक ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। तो अपन ने इनकी डेफिनेशन अपने को मालूम है। तो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं पहले। यदि मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे एक सेट है मेरे पास जहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 1 एंड 2, ये एक्स है। यहाँ पे y इक्वल टू है मेरे पास 1, 2, 3 एंड मेरे पास z है जहाँ पे है 1, 2, 3 एंड 4। अपने को क्लियरली इसमें मालूम है कि ये ट्रांजिटिव रहेगा क्योंकि जो ये वाली दो वैल्यू हैं वो हर जगह मिलेंगी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। मतलब ये सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, तो मेरा ए सबसेट ऑफ सी रहेगा, ए ट्रू रहेगा। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं रहेंगी। फॉर एग्जांपल 3, मेरा नहीं मिलेगा पहले वाले में क्योंकि मैं 1 एंड 2 की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से एंड ए बी एंड बी ए भी नहीं रहेगा, तो इसके कारण ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये तो समझने के लिए मैंने बताया। लेकिन इसकी वर्डिंग देख लेते हैं अपन ने किस तरह से वर्डिंग करते थे। तो अपन स्टार्ट करेंगे कि क्लियरली आर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है कि ये मेरा ट्रांजिटिव है।
फर्स्ट वाला अपन अपने ट्रांजिटिव देख लेते हैं सबसे पहले। ट्रांजिटिव मतलब ए वाली कंडीशन मेरा, जो ए बिलोंग टू बी, बी बिलोंग टू सी, तो ए बिलोंग टू सी। तो क्या करेंगे अपन ट्रांजिटिव के लिए किस तरह से लिखते थे, वही 3 सेट लिख देंगे। लेट ए बी सी बिलोंग टू, मेरा सेट कौन सा है, एस को बोल देता हूं मैं, एस सच दैट, क्या कंडीशन थी, मेरा ए जो बी, ए बी बिलोंग टू आर एंड जो मेरा बी सी बिलोंग टू आर। नाउ ए बी आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, मतलब क्या है इसका, मेरी डेफिनेशन है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी। ये अपन ने किए हैं, इसके कारण मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप जो वीडियो नंबर 2 देखेंगे उसमें अपन ने ये सारे एग्जांपल काफी डिटेल में किए हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा ए सबसेट ऑफ सी। इसका क्या मीनिंग है, इसको मैं रिवर्ट इसी ऑर्डर में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यही मुझे प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया मेरा, इसलिए क्या है, आर इज ट्रांजिटिव। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, रिफ्लेक्टिव है सेमेंटिक। चलिए सेकंड क्या था अपना, एग्जांपल में समझा था नॉन, किस तरह से लिखेंगे, तो लेट ए बी एनी सेट, क्योंकि ऑल सबसेट का एक सेट है, तो एस सेट इन काय में एस के अंदर। देन क्या हो जाएगा इससे, देन ए नॉट सबसेट ऑफ ए, ये अपने को मालूम है प्रॉपर्टीज है, क्या लिख देंगे, सो दैट ए नॉट बिलोंग टू, इसके लिए अपन नॉट बिलोंग टू मतलब ऐसा कट करके लिखते हैं, बिलोंग टू आर। तो इससे क्या हो गया मेरा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरह था थर्ड नंबर का, नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड नंबर का अपना क्या था, नॉन सिमेट्री। नॉन सिमेट्री के लिए क्या था, सिंपल, नाउ क्या था, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, क्या है मेरा, ए सबसेट ऑफ बी, बट अपने को क्लियरली मालूम है बी नॉट सबसेट ऑफ ए, डेफिनेशन है। किस तरह से लिख देंगे, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे इससे क्या भी लिख देंगे अपन, आर इज नॉट सिमेट्री। तो इससे क्या अपन ने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था वो प्रूफ कर दिया है अपन ने, आर इज ट्रांजिटिव, जो पहले एग्जांपल में पहले वाला कंडीशन में अपन ने दिखाया था, व्हाट, नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर सिमेट्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसको कंप्लीट लिखेंगे नहीं, वर्डिंग आपको मालूम है, सिर्फ अपन समझ लेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन प्लेन एंड ओ बी द ओरिजिन। एक मेरा ओ है, उसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे ओरिजिन है, सो दैट रिलेशन अपने को पी क्यू के बीच में दिया है, पी क्यू बिलोंग टू ए। कोई भी 2 पॉइंट पी एंड क्यू है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे P एंड अदर साइड पे मैं मान लूँ यहाँ पे Q एंड यहाँ पे एक और S मान लूँ। तो क्या बोलता है, OP इक्वल टू OQ, क्या दिया है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला मेरा इक्वल है। देन क्या बोल रहा है, एन इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए अपने को 3 प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। यदि तीनों दिखा देंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, मतलब अपन इसको इक्वलेंस बता देंगे। तो लिख लेते हैं थोड़ा स्टेप्स में। तो क्या बोल रहे हैं अपन, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड लेट अपने 3 पॉइंट मान लेते हैं, P Q X P एनी 3 पॉइंट इन ए प्लेन। देन क्या है, अपनी तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ कर देंगे। पहले नंबर अपने को मालूम है कि मेरा OP इक्वल टू OP बाय डिफॉल्ट, करेक्ट। सेम पॉइंट को OP इक्वल टू OP दोनों इक्वल टू है, तो क्या बोलेंगे, इज ऑलवेज ट्रू। सो ये क्या हो गया, मेरा इकाई की प्रॉपर्टी थी तो रिफ्लेक्सिव की, तो R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड नंबर क्या था अपना, सेकंड नंबर था सिमेट्रिक। तो सिमेट्री में यदि OP इक्वल टू OQ एंड OQ इक्वल टू OP, करेक्ट, A इक्वल टू A है, देन A इक्वल टू A रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सो मेरा R इज सिमेट्रिक। थर्ड नंबर का क्या था अपना, ट्रांजिटिव।
क्या था मेरा, यदि OP इक्वल टू OQ एंड OQ इक्वल टू OX, तो मेरा क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू OX, AB इक्वल टू BC, तो ये इक्वल टू C इक्वल टू OX। तो यहाँ पे सो ये भी क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ पे R इज ट्रांजिटिव। अपने को यही प्रूफ करता था, हेंस यही प्रूफ करना था, हेंस R इज एन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यदि ये बड़ा क्वेश्चन है तो आपको जो अपन स्टेप लिख से थे आपको पूरी स्टेप लिखनी पड़ेंगी। तो 11 में है ऑन द सेट ऑफ S। S क्या है, जहां पे मेरा एक रियल नंबर है, डिफाइन द रिलेशन R। एक डिफाइन क्या दिया है, ये लेस देन इक्वल टू, इसका साइन क्या होता है, इसका मतलब है कि इक्वल टू भी हो सकता है। सो दैट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इक्वल टू है तो ए इक्वल टू ए हमेशा रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव तो 100% होने वाला है। ट्रांजिटिव, यदि मेरा कोई भी नंबर है 3 लेस देन 4 रहेगा एंड 4 लेस देन 5 है, तो ऑब्वियसली मेरा 3 है वो लेस देन 5 रहेगा, तो इससे ये ट्रांजिटिव भी होने वाला है। लेकिन सिमेट्रिक रहेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 लेस देन 4 है तो 4 लेस देन मेरा 3 नहीं रहेगा, तो ये ट्रू रहेगा, तो इसके कारण ये नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये क्लियरली तो आपको इस तरह से जो वर्डिंग है उसमें लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू माई सेट आर। तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू ए हमेशा रहेगा, ए इक्वल टू ए तो होना ही है, इज ऑलवेज ट्रू, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ये जो मेरा पहला वाला कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या है मेरा, ट्रांजिटिव देख लेते हैं, क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बी हैव क्या क्या है, ए लेस देन बी। सेकंड कंडीशन बी लेस देन सी, तो अपने को क्लियरली मालूम है, इंप्लाइज दैट ए लेस देन सी। ये एग्जांपल में देखा अपन ने, तो इससे क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। एंड थर्ड वन है मेरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अपनी क्या कंडीशन, ए वाली कंडीशन हो रही, ए के लिए बी, तो बी के लिए ए भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो उसको अपन लिख देंगे, क्या हो जाएगा, बट आर इज नॉट सिमेट्रिक एज, कोई भी एक एग्जांपल दे देंगे अपन, 3 एंड 4 वाला ही देते हैं। 3 लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन है मतलब 3 लेस देन है, व्हाइल इसका अपोजिट देखेंगे तो 4 इज नॉट ट्रू, ये अपन ने देखा कि नॉट ट्रू है, 4 3 से छोटा नहीं होता है, इज नॉट ट्रू। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये प्रूफ करना था कि मेरा जो फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांजिटिव है एंड मेरा नॉट सिमेट्रिक, तो अपन ने प्रूफ कर दिया है। चलिए अपन ने यहाँ पे 11 जो अपने शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको कर लिए हैं, यहाँ पे अपन वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन लेंगे, जहाँ पे अपन 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।